आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है? यार हाल तो बस ठीक ही है, तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। ट्रैवल भी कर रहे हैं, इस वक्त शिकागो में अपने एक कजन के जी हाँ, बेसमेंट में बैठा हुआ हूँ। तो माशाल्लाह। एक नया सेटअप भी है और लैपटॉप से करने की मुझे आदत है नहीं। तो जो है मुस्तकिल अब मुझे डर है कि मैं कैमरे को देखने के बजाय नीचे आपको देखता रहूंगा मैं शो में। तो मुझे कॉन्शियसली इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और नाजरीन से एडवांस से माजरत। और आप कैसे हैं आज? आपकी भी सुनना तबीयत ठीक नहीं है? बस हाँ जी, बस हम भी अंडर द वेदर है। होपफुली संडे ओके, को शायद हम जीते तो हम सही हो जाएंगे, दोनों की तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाएगी उस दिन। इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। तो आज और टेम्पररी तुक्का ही सेटअप है लगेगा, जैसे राइट? बता। हाँ आपने आपका टाइटल भी तुक्का ही है, शायद हमारा तुक्का ही लग हाँ, सकता है, मेरा और मेरा तो कुछ नहीं। टाइटल भी आज जो मैं लगाने वाला हूँ यही लगाने वाला हूँ कि जी फ्लूक बिल्कुल। कैन हैपन। सो लेट्स सी कि हैपन होते हैं या नहीं होते, लेकिन बहरहाल इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। बात करते हैं जी। पहले जरा बात करते हैं थोड़ी सी जो दो गेम पाकिस्तान ने जीते हैं उस पे। जी और जो बिल्कुल। दो गेम जीते हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह मेरा ख्याल है जो शाहीन शाह आफरीदी की बिल्कुल बॉलिंग दोबारा से अच्छी हो रही है। स्पीड बिल्कुल उसकी जी। वापस आ गई है, स्विंग नहीं है अभी। लेकिन उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, लेकिन आप देखें ना, फर्स्ट मैच में तो श्रीलंका के अगेंस्ट तो भी हमने बॉलिंग फर्स्ट की थी, खैर इतनी स्विंग नहीं थी। बांग्लादेश के सामने तो बैटिंग हम फील्डिंग कर रहे थे सेकंड, राइट? हम्म। लेकिन या आप आज से तो टोटली एग्री के स्पीड स्पीड है, इम्प्रूव हुई है स्पीड बॉलिंग में भी। आई मीन मतलब देख रहे हैं कि ही इज बॉलिंग मच मच बेटर देन वी हैव सीन हिम इन लास्ट ईयर और सो बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन स्विंग मेरे ख्याल से अब ये विकेट के ऊपर है, लेकिन फर्स्ट ओवर इनिशियल ओवर्स में अब आप देखें 2 मैच में विकेटें तो मिली इनको, इसको फर्स्ट ओवर में। हम्म। लेकिन अब देखें संडे वाले मैच में अगर फर्स्ट हम बॉलिंग करते हैं तो प्रॉब्ली ही विल गेट सम स्विंग, और स्विंग भी मिल अभिषेक जाएगी। आउट करे आ, और अभिषेक हाँ, आउट करे। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एज वंस अगेन उस पर हम बाद में आते हैं दोबारा से। मुझे एक चीज ये भी अच्छी लगी कि हमने फहीम अशरफ से हम स्टार्ट करा रहे हैं बॉलिंग। और मेरा ख्याल से एक पार्ट टाइमर से ज्यादा अच्छा ये कि आप फहीम अशरफ से ही करवाएं। वो नई बॉल से करता है वो बॉल, एक दो ओवर निकाल सकता है, कुछ विकेट भी मिल सकते हो सकता है बैट्समैन उसको अटैक करने जाए तो कुछ विकेट भी मिल जाए। तो वो दैट्स नॉट अ बैड हाँ, आइडिया। आपकी बात, आई एग्री विथ योर पॉइंट, और आपने पहले भी जैसे ग्रुप में भी मेंशन किया था। But still, I think Fahim Ashraf is still a part-time bowler, right? He's not our. He will not give you 4 overs. He will never give you 4 overs. बहुत मुश्किल है, right? ठीक है, नहीं मेरे करेगा ख्याल वो से बिल्कुल। आज जहाँ तक हमने डिस्कस किया था पहले भी कि यार मेरे हिसाब से वी आर हैविंग वी आर बहुत ज़्यादा बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं हम वो तो एक है। शॉट है बैट्समैन, हम एक बैट्समैन शॉट है। हम ना सिर्फ बहुत सारा बॉलर साथ खेल रहे हैं बल्कि बहुत सारे बॉलर्स हमने अभी भी बिठा के रखे हैं जिनको खिलाई नहीं। खिलाया नहीं, सही है ना, ठीक है, तो वो तो खैर जगह ही बिल्कुल। नहीं है ना अब। लेकिन आप देखें आपके पास साहबजादा फरहान, फकर और मोहम्मद हारिस, आपके पास 8 बॉलर्स हैं इस वक्त प्लेइंग 11 में। सही बात। इन 3 को हटा दें। अब आप देख लें कि आप स्कोर कार्ड भी उठा कर देख लें कि 8 बॉलर्स ने किसी मैच में सबों ने बॉलिंग नहीं चलाई है। नहीं। हमने देख लिया था कि बीच में 2 मैचेस में साइम और नवाज ने बॉलिंग ही नहीं की थी, इनको तो बॉलिंग ही नहीं मिली थी बिल्कुल। ओवर्स, बिल्कुल। जो कि आपके जो हमारा साइम बेस्ट तो आपके प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर है, जो हमारा बेस्ट बॉलर है बेस्ट उसको। स्पिनर इन द वर्ल्ड या है ना बेस्ट नवाज। स्पिनर नवाज, और सबसे ज़्यादा जो विकेटें, आई मीन साइम ने भी विकेटें बहुत ज़्यादा ले ली है, उसको भी, इन दोनों को ओवर्स नहीं मिले थे। लेकिन तो यार आप, अब हम सलमान को ही ड्रॉप कर सकते हैं इस प्लेइंग 11 में, और तो किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते अगर हमने एक स्पेशलिस्ट बैटर को खिलाना है तो, क्योंकि सही सलमान बात। बॉलिंग खराब करते हैं। मेरे ख्याल से पूरा एशिया के में शायद 1 या 2 ओवर चलाया है उसने, और हम्म। बैटिंग भी आप देख चुके हैं, बैटिंग तो एकदम एवरेज और बिलो एवरेज कहूँगा, मैं बिलो एवरेज ही कहूँगा। और कप्तानी भी सही कोई बात है। इतनी एज सच इतनी कोई खास कप्तानी भी नहीं है कि यार उस पे वाह ठीक वाह है। की जाए। मुझे ना कोई बहुत कंप्लेन है उसकी कैप्टनसी से, ना कोई बहुत वाह वाह करनी है उसकी, लेकिन हाँ, एक कोई इतनी खास बात नहीं है। और सच्ची बात ये कि इस वक्त टीम में जो वीकेस्ट लिंक है वो सलमान अली आगा ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हम यार मैं कहता हूँ ठीक है, हुसैन तलत को आप खिलाएं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको एक मिडल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी देता है आपकी बैटिंग लाइनअप को, द वे ही बैट्स, राइट, और ही बैटेड रियली वेल अगेंस्ट
against the game we won against Sri Lanka, right? Or Bangladesh. Which game we won, Hussain Talat and I बांग्लादेश वाले forgot. गेम में और हाँ उससे पहले भी एक गेम में उसने अच्छा खेला था, मेरा ख्याल है जी अफगानिस्तान बिल्कुल के अगेंस्ट हाँ किसी, लेकिन right बांग्लादेश में अच्छा Afghanistan. खेला। So yeah, so सॉरी नॉट I बांग्लादेश, think श्रीलंका के में श्रीलंका श्रीलंका वाले मैच में उसने रन बनाया हाँ था। जब हम चेस कर रहे थे राइट श्रीलंका हाँ वाले बिल्कुल। हाँ so I think Hussain Talat is good fit, बट अगर हम हसन नवाज को ले आए किसी तरीके से तो एक मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक अग्रेसिव बैटर हो, क्योंकि इस वक्त व्हाट वी आर मिसिंग इज एन अग्रेसिव बैटर। हम रिलाई कर रहे हैं कि हमारे जो लोअर मिडिल ऑर्डर हैं लाइक शाहीन है, फ़हीम है, नवाज है, वो आपको आई मीन छक्के और बाउंड्रीज करके आपके स्कोर को कर सकता है, और हमने देखा है उन्होंने किए, ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने नहीं किए रन्स, लेकिन एक रिकग्नाइज मिडिल ऑर्डर ऐसा हो जो आपको बाउंड्रीज दे सके, वो एक हसन नवाज है। But I don't think so Pakistan is going to change any combination in the नहीं। final. I don't think so they will change. अब बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि हमने हुसैन तलत को हम खिला रहे हैं हसन नवाज की जगह पे, लेकिन अगर हम हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं करवानी है तो फिर उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती। So लॉजिक ये कि हसन नवाज स्कोर तो नहीं कर पा रहा है, हाँ। तो आपने हुसैन तलत को खिलाया एंड ही परफॉर्म्ड राइट, और इसने मैन ऑफ द मैच 4 मैच खिलाए, 2 में उसने विकेट परफॉर्म किया, 2 में दो में नहीं नहीं किया राइट। हसन नवाज ने शायद किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं किया, आई डोंट नो। सिवाय So एशिया कप का जो पहला मैच था उसमें हसन पहला नवाज मैच ने था खेला था, अच्छा खेला था, उसके बाद मुस्तकिल वो फेल हुआ। राइट सही है। तो फिर ये कि आप हुसैन तलत को ले आए कि आपने हुसैन तलत से भी आप आई मीन हुसैन तलत से आप बॉलिंग एक हर मैच में नहीं करा रहे, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तो हमारा कप्तान है ना हर बॉलर से हर मैच में बॉलिंग नहीं करवा रहा है। सो आई मुझे इसका मंतक समझ में नहीं आया कि आप साइमन नवाज से 2 मैच में आपने बॉलिंग नहीं चलाई, हुसैन तलत से 1 मैच में आपने बॉलिंग चलाई, उसके बाद वाले मैच में आपने बॉलिंग नहीं की। So जो इंडिया वाला गेम था पिछला, उसमें हुसैन तलत से डेफिनेटली बॉल करानी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन जो है स्लो मीडियम पेसर्स की बॉल अच्छी आ रही थी। बिल्कुल उस दिन उन्होंने नहीं करा के बहुत गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। चले एक चीज और शाहीन शाह अफरीदी में, जो हम कितने अरसे से हम ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को शुरू में 3 ओवर कर लेने चाहिए, बिल्कुल, और बाद में वो डेथ ओवर में भी नहीं है, बल्कि जरा से डेथ से जरा से पहले आके अपना आखिरी ओवर कर ले। तो पहली दफा देख रहे हैं हम उसको 3 ओवर कर रहे हो बिल्कुल 3 ओवर कर रहा पावर है, प्ले में, बिल्कुल और बिल्कुल। सक्सेसफुल हो रहा है। मेंशन और ही मेंशन हिमसेल्फ के 3 ओवर्स कर रहा है पावर प्ले में। सो आई एम ग्लैड कि यू नो आखिर हम जब से कह रहे हैं, पता नहीं कितने अरसे से, हम 2 साल से शायद कह रहे हैं या 3 साल से कह रहे हैं। किसी ने सुना है नहीं सुना, कम से कम समझ में तो आया किसी के यार। समझ में आया, मतलब हम ये कह रहे हैं हमें तो कब से समझ में आ गई थी बात। हाँ। आज के मैच जो जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आखिरी मैच था एशिया कप की लीग सुपर 4 स्टेज का, इंडिया और श्रीलंका का, और इंडिया ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया था श्रीलंका को 202 रन का, बिल्कुल जी, लेकिन बिल्कुल जी, जबरदस्त फाइट बैक किया श्रीलंका ने। बिल्कुल जी। खैर कोई प्लान नहीं था मेरा मैच देखने का, एनीवे आई वाज वर्किंग, एनीवे इंडिया श्रीलंका का मैच आई मीन इट वाज लाइक नो इम्पैक्ट राइट। सो लेकिन जब स्कोर चेक कर रहा था, तो जब 5 ओवर बाकी थे व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग, एंड ऐसा लग रहा था कि उस पर 5 ओवर बाकी थे और अराउंड 50 के करीब रन्स थे और बन सकते थे, लेकिन कुलदीप यादव का एक अच्छा ओवर निकल आया, तो दे गॉट स्टक एंड लास्ट ओवर में भी, बट दे वर एबल टू मेक इट टाई एंड वेंट टू सुपर ओवर, जो अनफॉर्चुनेटली सुपर ओवर दे फिर से हार गए। बहुत ही अनक्लाइमेटिक एंड हुआ उसके बाद। या दैट्स वेरी सैड द वे दे बैटेड यार, और इसके ओपनर ने जिस तरह से 100 किए हैं, जबरदस्त बैटिंग की। सही बात है। चले अब आते हैं संडे के मैच की तरफ। भाई द बिग वन, पाकिस्तान फाइनल में पहुंची गया आखिर 40 साल बाद। एसीसी की ख्वाहिशें पूरी हुई और इंडिया पाकिस्तान का 3 गेम हो गए एशिया कप में। आई नो यार, ये आई मीन यार 40 साल के बाद फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग इन द फाइनल राइट, आई मीन दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। दिस इज अनबिलीवेबल इज दैट एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ कैसे ये, कैसे एग्जैक्टली। लेकिन बहरहाल अब मिल रहे हैं। अब क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान के क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, क्या नहीं नजर आ रहे हैं? यार फ्लूक ही नजर आ रहा है मुझे। 2 फ्लूक जो रिकॉल करूंगा मैं, एक 92 वर्ल्ड कप है जब इंग्लैंड से बारिश में एक पॉइंट मिल गया था, हम किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जब वो नो बॉल हो गया था, फकर जमान की बचत हो गई थी, और इस तरह से। तो थर्ड सीम्स लाइक ये लग रहा है कि इस दफा भी ये कुछ फ्लूक होना बाकी है, क्योंकि
India is winning all the games. So सही है, एक गेम तो हारना है, एक गेम राइट? तो हारना चाहिए ना यार, तो इसलिए मुसलमान तो मैं एक चाह रहा था गेम कि तो हारे आज ना। इंडिया हारे नहीं। आज का जो श्रीलंका था, आई वाज रियली होपिंग कि इंडिया आज जीत जाए, क्योंकि इंडिया बैक टू बैक 2 गेम नहीं हारेगा। बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। सही सो बात है, सही इट्स अ बात है। गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान के इंडिया आज जीत गया। तो अब संडे को इंशाल्लाह, क्या कहते हैं आप? पहले बैटिंग के यार पहले बॉलिंग? नहीं, पाकिस्तान को तो पहले बॉलिंग ही मिले तो अच्छी जी, बात है। हमारे बिल्कुल, जीतने के बिल्कुल सही चांस कहा। ही उसमें, मैं चांसेस। तो ये बहुत अरसे से बोलता हूँ हुँ, हुँ। कि स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, कि जी, हमारे पास एक ही तरीका है जीतने का कि हम पहले बॉलिंग करें और उनको किसी तरह से कम स्कोर पे हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर ले, तो हमारे बैट्समैन कर लेंगे वो स्कोर। लेकिन इंडिया सही को अगर हम 200 भी देंगे चेस करने को, तो इंडिया 200 चेस कर लेगा, वो कोई मसला नहीं। चेस कर लें, बिल्कुल सही कहा। और अब ये कि आप देख लें कि इंडिया इसके जो टॉप ऑर्डर्स हैं, गिल है और स्काई, अभिषेक, अभिषेक तो खैर स्कोर कर रहा है। इन लोगों ने, दूसरे लोगों ने स्कोर इतने नहीं किए। नहीं। तो और दे आर नॉट इन सबसे दैट बड़ी बात यही कि मच टच अगर है। किसी तरह से अभिषेक, क्योंकि हर गेम में अभिषेक स्कोर कर रहे हैं, हर गेम में और से उनके स्कोर अगर कर रहे हैं। आप दूसरे प्लेयर, ठीक है कि उनके दूसरे प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभिषेक एकदम डिफरेंट लेवल पे इस वक्त खेल रहा है। नहीं, बिल्कुल, तो ही जस्ट टेक्स द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो अगर बिल्कुल। और उसको वो हमने आउट कर लिया जल्दी, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। आपके पास बहुत ब्राइट चांसेस है। बिल्कुल। और आपने उसी के यार वो, आई मीन ही प्लेज सो अग्रेसिवली, राइट? अभी मैं इसके देख रहे थे यार, इसका रिकॉर्ड्स 78% इसने बाउंड्रीज में रन्स किए 300 रन्स में से, विद 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। आई मीन यार, हाउ यू गोइंग टू स्टॉप हिम, दिस गाय यार? सही बात है। हाउ यू गोइंग टू स्टॉप हिम? उसको जो है ना, बस किसी तरह से आपको वेरिएशन से स्विंग, या तो शाहीन की स्विंग से वो बीट स्विंग। हो, या फिर फहीम अशरफ की वेरिएशन से बीट हो, कि उससे फॉल्स स्ट्रोक लगे, तो ही यू कैन गेट हिम आउट। वरना तो बड़ा मुश्किल है उसको आउट करना भाई, वो अपनी गलती से ही आउट होता है वो, उससे उसको आउट करना आसान बात नहीं है इससे। आसान बात लेकिन नहीं एक है, बड़ी लेकिन स्ट्रेंज बात है ये कि ही इज वन ऑफ द न्यूएस्ट प्लेयर इन इन इंडियाज टीम, और ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर राइट। is the most important player. Bumrah, and he's the most important player, man. In the सही team. बात है। Okay, Kuldeep Yadav, I should not underestimate him at all. He's an excellent bowler. So मुझे आपसे एक और चीज़ डिस्कस ये करनी है कि बैक टू पाकिस्तान बैटिंग, कि यार द वे हम जिस तरह हम बैटिंग कर रहे हैं, और आज हमने देखा श्रीलंका ने किस तरह अप्रोच किया है 202 का। ठीक है, बुमराह वाज नॉट देयर, बट स्टिल स्पिनर्स वर देयर, कुलदीप वाज देयर। श्रीलंका द वे दे बैटेड, क्या आपके ख्याल में हम इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। यार हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, हमारे यहाँ जो स्किल लेवल है, हम तो बहुत दफा इससे पहले बात कर चुके हैं कि हमारा बिल्कुल, स्किल लेवल वैसा है नहीं, ना ही है ही हमारा नहीं। टेम्परामेंट है इन बैट्समैन का वैसा। ठीक है, बाबर का टेम्परामेंट था, तो स्किल जो T20 के लिए चाहिए थी वो लैकिंग थी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो है ना, सिर्फ एक कोई प्लेयर चल गया उस दिन, क्योंकि उनके जिस तरह से वो खेलते हैं, अगर उनके शॉट्स आ गए बैट पे, तो वारे न्यारे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, जीत भी सकते हैं आप। वरना स्किल लेवल पे तो हम बहुत दफा बोल चुके हैं कि हराना मुश्किल है, इंडिया को हम नहीं हरा सकते। एक तो आप देखें ना, इवन मैं अभिषेक को भी देखता हूँ, ये दूसरे बैट्समैन देखता हूँ, ये लोग ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स मारते हैं, जी, जबकि बिल्कुल। हमारे बैट्समैन जो है ना, हमेशा सिर्फ आप देखेंगे कि वो डीप मिड विकेट की तरफ ही मारने की मिड कोशिश विकेट करते वाला, या वहीं पे तो कैच होते हैं सारे बैट्समैन मोस्टली। हैं, और सब वहीं पे कैच भी होते हैं। तो ये प्लेयर्स बुरे नहीं है, मैं हमारे प्लेयर्स को मैं कहता हूँ हमारी टीम अच्छी टीम है, लेकिन इस टीम को अभी मजीद ग्रूमिंग की जरूरत है, तो ये भी एक अच्छी टीम बन सकती है, इससे पोटेंशियल जरूर है, कुछ हाँ, थोड़े लेकिन बहुत यार ये चेंजेस की स्किल्स जरूरत है। लेवल किस तरह इम्प्रूव हो सकते हैं? आप मुझे ये तो बताएं कि इनके जो स्किल्स लेवल है वो किस तरह इम्प्रूव। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है कि आप स्ट्राइक रोटेट करना इश्यू है, राइट? फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स के बाउंड्रीज बाउंड्रीज तो हम बाद में बात करेंगे। हम तो 40-40 45 बॉल तक बाउंड्रीज नहीं मारते हैं हम मैचेस लोग में। बहुत 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 डॉट बॉल्स खेलते हैं हम लोग। बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं। सो क्या हम स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर पा रहे हैं यार? हम, यही तो मसला है हमारे साथ यार, कि हम सिंगल निकाल हमारे लिए मुश्किल है यार। तो हम क्योंकि किस हमने तरह हम देखे ना, इंडिया हमारी अप्रोच हो सकता है कि गलत है, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी अप्रोच गलत थी ना, हमने स्ट्राइक फोर्स बनाई जहां के लड़कों को सिर्फ
छक्के मारने सिखा रहे थे अब्दुल रज्जाक के साथ। ठीक है, अब्दुल रज्जाक बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन दैट इज नॉट द राइट अप्रोच कि आप प्लेयर्स को खाली छक्के मारने सिखा रहे हैं। आप उनको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, जो प्लेयर प्रॉपर क्रिकेटिंग बैट्समैन होगा वो तेज भी खेल सकता है, वो उठा के मार भी सकता है, वो प्रॉपर शॉट से मारेगा। बाकी जो है ना वो स्लॉगिंग करेंगे आकर, और स्लॉगिंग जो है दैट्स लाइक गैम्बलिंग। तो वो हर दफा नहीं चलेगा, एक दफा चल गए 10 दफा फेल होंगे। सही। तो अब ये है कि हम 10 साल हो गए पीएसएल को, ठीक है, मे बी वी कैन टॉक इट इन अनदर शो, बट हमने 10 साल में हमने क्या प्रोड्यूस किया? देखिए पीएसएल जो है ना, जो होना चाहिए, पीएसएल जो है ना वो प्लेयर्स प्रोड्यूस करने की मशीनरी नहीं होनी चाहिए। पीएसएल में भी एज अ प्लेयर्स को हाईलाइट करने का स्टेज जरूर हो सकता है वो, लेकिन वो प्रोड्यूस आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ही होंगे। अभिषेक है, दूसरे प्लेयर्स हैं, रिंकू सिंह है, ये लोग आईपीएल ने इनको प्रोड्यूस नहीं किया, इनको बनाया, उनके डोमेस्टिक सिस्टम नहीं है। और ये लोग कितने अरसे से खेल रहे हैं, अभिषेक कितने सालों से खेल रहे हैं आईपीएल और परफॉर्म कर रहे हैं, और अब आया इंडिया की टीम में। पिछले साल एक लड़का है सूर्यवंशी या कुछ नाम था उसका, वो यंगेस्ट प्लेयर, उसने भी आके सेंचुरी मार दी थी। ठीक है, वेयर इज वो नहीं है, वो अभी इंडिया की ए टीम के साथ खेलेगा। हम तो लेके आ चुके थे अब तक उसको, हम तो हसन नवाज को लेकर के आ गए, और न सिर्फ हम हसन नवाज को लेकर के आ गए, बल्कि अगर आप लोगों के सोशल मीडिया मैसेजेस पढ़े तो सब इस बात पे होते हैं कि हसन नवाज ही सबसे बस यही जिता सकता है हमको, यही जिता सकता है। एग्जैक्टली। तो हमारा तो रूट कॉज इज द इशू, राइट? कि हमारा जो स्ट्रक्चर इज द रूट कॉज जो है वो हमारा इशू है, स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम है। और मैं बता चुका हूँ कि जैसे इमर्जिंग कैटेगरी जो हमारे पीएसएल में है, उसके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये कि एक आपको मजबूरन एक प्लेयर को जो कि हो सकता है डिजर्विंग नहीं हो, आपको उसको खिलाना पड़ता है प्लेइंग 11, और फिर वो उसका एक शॉर्टकट बन जाता है नेशनल साइड में आने के लिए। तो इस तरह से प्लेयर्स नेशनल साइड में नहीं आने चाहिए। जो केपेबल होगा वो खुद ही पीएसएल की टीम में अपनी जगह बनाएगा, और फिर वही नेशनल साइड में ही फिर जाएगा। इसका प्रॉपर रूट होता है, उससे आना चाहिए प्लेयर्स को। तो हमारा जब तक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, हमारा यही हाल रहेगा T20 और हमारा यही हाल रहेगा, और हमारे स्ट्रक्चर सही करने के मूड में कोई नजर नहीं आ रहा है। और हम ही तो ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इज डाइंग। ये हमारी नजरों के सामने पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो रही है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, आखिरी चिराग टिमटिमाता देख रहे हैं हम लोग इस वक्त, और ये जब हमारे पॉलिटिशियन बैठे हुए ना टॉप पे, बिल्कुल पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस दिस पीपल आर मेकिंग। सो और ये गवर्नमेंट के हाथ में पीसीबी स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, सो इट्स नॉट गोना वर्क आउट। जब तक हमारे पीसीबी मैनेजमेंट नहीं आएगी कॉम्पिटेंट, तब तक पीसीबी का कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कम से कम पैसा भी आता है कहीं बाहर से, गवर्नमेंट को भी नहीं देना है उसको, सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बजाय से कि उसका पैसा सही जगह पे लगे, वो गलत जगहों पे जा रहे हो पैसा। और जिस जगह से जो प्लेयर्स आपको ये पैसा लाके दे रहे हैं टेक्निकली, या जो इन फ्यूचर लाके देंगे, उन पे तो लगा नहीं रहे हम जो है हम खैर दूसरी जगहों पे जा रहे हो पैसा। लेकिन बहरहाल इस पे तो बात हो सकती है, बाद में कुछ बात करें हम। अभी जो फाइन लगे हैं हारिस रऊफ पे, स्काई पे और साहबजादा फरहान गॉट द वार्निंग, तो उस पे हम जरा डिस्कस कर सकते हैं। और ये कितना फेयर है नहीं है उस पे हम बात करते हैं। लेकिन टू समराइज, बीसीसीआई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट साहबजादा फरहान, जो उसने अपनी सेलिब्रेशन गन के स्टाइल से बैट को पकड़े कर लेते वो, और हारिस रऊफ जो क्राउड को रिस्पॉन्ड कर रहा था उस पे थी। और पीसीबी जो है उन्होंने बड़े अरसे तो स्काई के खिलाफ की नहीं, उन्होंने तो हैंडशेक लेकर के बैठे रहते। हाँ, हमने पिछले शो में जिक्र किया था बिल्कुल कि भाई असल में तो आपको जो उसने स्पीच दी थी उस पे कंप्लेन करनी चाहिए, उस पे हमें कंप्लेन करना चाहिए था। और फिर व्हाट आई फाउंड आउट इज कि वसीम खान जो है आईसीसी में इस वक्त है, he told PCB कि you still have time, there is 96 hours, you still have time to file a complaint. Then PCB filed a complaint against Sky. तो बहरहाल उसमें माइंडसेट देखें इन लोगों का, या जो बैठे हैं माइंडसेट देखें यार, कि यार हाथ नहीं मिला रहे, नहीं मिलाओ, जाओ, वो तो गलत बात है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है ना खाली।
जो स्टेटमेंट जो दे लॉ रहा है तो के उसके अगेंस्ट है तो उसके खिलाफ कुछ करो ना। उसके तो करे बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो मना है, आप इस तरह दे नहीं सकते। बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जी, और स्काई को 30% मैच फी के लिए पेनलाइज किया है। अभी आता हूं मैं उसको, आई थिंक जी आई नो व्हाट बिल्कुल, यू आर अबाउट टू से। और या हारिस रऊफ को भी 30% मैच फी पेनलाइज किया, ठीक है। और साहबजादा फरहान को, क्योंकि ही सेड एंड ही हैड अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि जी जी बिल्कुल, हमारे ट्राइबल एरियाज में दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट दिस बाय इज़ हाउ वी बाय सेलिब्रेट। फायरिंग। और मैंने खुद भी देखा है साहबजादा फरहान को इस तरह की सेलिब्रेशन पहले करते हुए, तो ही गॉट ऑफ विद अ वार्निंग which was good। लेकिन स्काई और हारिस रऊफ, पहले आप कप्तान, अपना बताइए, डू विंगर। यू थिंक कि इन दोनों की पेनल्टीज बराबर होनी चाहिए थी इन बातों पे? नहीं यार, एक तो कप्तान है वो, इसके बिल्कुल वो तो पूरा एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने भी मेरे ख्याल से पहले भी हमने मेंशन किया था, ही इज़ अ कप्तान यार, आप कप्तान को तो पेनलाइज़ ज़्यादा करना चाहिए आपको क्योंकि व्हाट काइंड बिल्कुल ऑफ सही, रोल मॉडल ही इज़ डिस्प्लेइंग हियर। एब्सोल्युटली, कि वो कैप्टन है, उसकी उस पे रिस्पांसिबिलिटी कहीं ज्यादा आती है बिल्कुल, बजाय बिल्कुल, हारिस रऊफ के। एग्ज़ैक्टली। और हारिस रऊफ का डायरेक्ट लोगों का, बहरहाल आई आई डोंट वांट टू गो देयर कि उसका एक्शन सही था या गलत था, गलत था जो भी है, चाहे जहां भी किया हो, लेकिन स्काई should be held responsible more than Haris Rauf, for sure. लेकिन हारिस हारिस राव ये भी तो कर सकता था कि वो 6 अभिषेक के लिए बोल रहा हो और 0 साइम अयूब के लिए बोल रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना? ये भी तो हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? हम इसको तो भी उसको सोच के जाना इंटरप्रिटेशन चाहिए इसका था जो ना। साहबजादा एग्ज़ैक्टली फरहान जैसा अपना एक्सक्यूज सोच के गया, उसको हाँ, भी सोच के बोलता है जाना मैं चाहिए। 6 तो क्या तो अभिषेक बहुत छक्के मार रहा है और 0 साइम अयूब बहुत 0 कर रहा है। आई मीन ही कुड हैव सेड दैट, ही कुड हैव सही गॉट अवे बात विद है। इट। हो सकता है, हो सकता है। तो उसको पहले मशवरा आपसे करना चाहिए था मेरा ख्याल आई है। नो यार ही कुड हैव डन दैट तो बचत हो जाती ना उसकी। चले, तो प्रिडिक्शन क्या कहती है संडे की? अब तो यार प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, अब तो जो दिल में है वो है। बस अब पाकिस्तान जीता है यार, अब कुछ नहीं। सही इट्स बात टू है मच यार। बहुत हो गया। आई नो, लगता है ऐसे ही है कि 3-0 मैजिक बहुत हो गया। सही और नंबर 3 इज़ द मैजिक नंबर। इधर हम बिल्कुल, थर्ड एशिया कप जीतेंगे, बहुत इधर सारी हम चीजें होती है ना, थर्ड टाइम थर्ड लकी भी कंसेक्यूटिव आ होता गए, है, थर्ड बहुत सारी चीजें भी होती है। होंगे तो या मुझे भी ऐसा लग रहा है, दिमाग मेरा नहीं मान रहा है, लेकिन दिल मेरा हाँ, यही कह रहा है कि एग्री इस दफा लेकिन दिल पाकिस्तान ये जीता है। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह, चले, लेट्स इंशाल्लाह। होप सो, अल्लाह करे सब लोग इस शो देख करके दुआएं मांगे और दुआ पाकिस्तान माँगिए को कि जिताएं। तुक्का लग जाए कि तुक्का लग जाए। तुक्का लग ही जाए एक दफा। आमीन। चले, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द हाजिर होंगे। लेट्स होप कि संडे को हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिले। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।